Good morning, class. Today we will discuss our next topic, that is how to differentiate sound coming from that source. Okay, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखो हम लोग कैसे जान पाते हैं कि ये सोर्स साउंड का सोर्स वो किसका है। ठीक है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अ डॉग इज़ बार्किंग, तो हम लोग जान जाते हैं कि कुत्ता ही भौंक रहा होगा। तो कैसे जान जाते हैं ये आज हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट द साउंड कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। देखो जैसे इफ़ यू हियर योर नेम बीइंग कॉल्ड आउट, यू ट्राई टू गेस हु इज़ कॉलिंग। जैसे आपको किसी ने बुलाया तो आप क्या समझ जाते हैं कि हाँ पापा ने बुलाया, मम्मी ने बुलाई, भाई ने बुलाया। तो कैसे जान पाते हैं? तो दिस इज़ बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ एन इंडिविजुअलिटी इन हिज वॉइस। सभी पर्सन की वॉइस में इंडिविजुअलिटी होती है, मीन्स उसकी एक अलग वॉइस होती है। इनफैक्ट द साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड आर डिफरेंट। सभी सोर्सेज का साउंड क्या होता है, वेरी करता है, डिफरेंट होता है। द फैक्टर्स, अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी भी सोर्स का साउंड। पहला तो है पिच। देखो पिच क्या होता है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय सोर्स ऑफ अ साउंड पर सेकेंड, कि कितने वाइब्रेशन पर सेकेंड वो चल रहा है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, वाइब्रेशन क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पिच क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ सोर्स ऑफ साउंड पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। उसी को बोलते हैं आवृत्ति। इसको मैंने आपको करके बताया है कि देखो जैसे बात करूँ मैं, ये दिस इज़ द मोर फ्रीक्वेंसी। अगर कंपैरिजन करें इससे, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। देखो इसने एक सेकंड में इतने चक्कर लगाए, इतने सर्कल लिए, इसने एक सेकंड में इतना सर्कल लिया। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, फिर ग्रेट पिच इज फीलिंग एक्सपीरियंस बाय ब्रेन ऑफ लिसनर, और ये किसके द्वारा फील की जाती है, ब्रेन के द्वारा, लिसनर के द्वारा। ब्रेन में जो लिसनर होता है, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी पिच भी ज़्यादा होगी, और वाइस वर्सा मीन्स का जस्ट अपोजिट, मीन्स अगर पिच ज़्यादा हुई तो ऑटोमेटिक उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। जैसे देखो विंड इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे फिगर्स दिए गए हैं, वुड विंड्स, बेसन्स, फ्लूट, बांसुरी हो गई, तो ट्रम्पेट हो गया, बास हो गया, आपने देखा होगा इसको। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, मृदंगम हम लोग एक इक्विपमेंट है जिसको बजाते हैं। ठीक है, तो 3 ट्यूनिंग फॉक्स आर सोन। देखो इसमें 3 ट्यूनिंग फॉक्स सोन किए गए हैं। इसका क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट पिचेस के। देखो इसकी 210 है, इसकी 330 है, इसकी 650 हर्ट्स है। ये देखो मैंने बताया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये देखो इसमें फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, ज़्यादा है कि नहीं है, ये देखो अभी भी यही बताया था मैंने। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मीन्स इसकी पिच हाई हो गया। ठीक है, पिच हाई हो गया, और इनका पिच कम है, और इसका सबसे लो पिच है इसी का 220 हर्ट्ज, सबसे हाईयर इसका है, और ये मॉडरेट लेवल पे है, कम है सबसे। इन सॉरी दोनों के बीच में वेरी कर रहा है। ओके, फिर देखिए 3 tuning forks are shown. You can distinguish the sound produced by these tuning forks on the basis of their frequency और pitch. हम इन तीनों साउंड्स को उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय 650 हर्ट्ज इज़ हायर, मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा हायर होगी, और 220 हर्ट्ज की जो है ट्यूनिंग फॉक है वो सबसे कम होगी। सिमिलरली द फीमेल वॉइस, अब याद रखना कि वुमेन वॉइस की पिच क्या होती है, मेल वॉइस से ज़्यादा होती है। मेल वॉइस से उनकी पिच ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ तो मच्छर की जो भनभनाहट होती है वो शेर की रोरिंग से ज़्यादा होती है। ठीक है, मानी मच्छर की पिच, मॉस्किटो, द पिच ऑफ मॉस्किटो इज़ वेरी हाई कंपेयर टू द लायन। शेर से भी इसकी पिच क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी, मच्छर की, जो वो आवाज़ आती है, मरमरिंग साउंड्स होता है उसकी। फिर द कॉल ऑफ कोयल हैज़ अ हायर पिच देन अ बफेलो। अब देखिए कोयल की पिच ज़्यादा होती है, ठीक है, किससे, भैंस की। जो भैंस बोल रही थी मीन्स उसकी पिच क्या है, लो है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, लो है, लेकिन कोयल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वायलन हैज़ हायर पिच। देखो वायलन जो बजता है उसकी भी पिच क्या होती है, हाई, ज़्यादा होती है। किससे, कंपैरिजन टू तबला, तबला से उसकी पिच ज़्यादा होती है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, देखिए क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग पोर्शन इज शॉर्ट, अगर जो वाइब्रेटिंग पोर्शन की लेंथ है वो शॉर्ट है तो वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, लेंथ मीन्स ये समझो, ये देखो मैंने बताया है, ये अगर लेंथ क्या है, शॉर्ट है, तो उसकी पिच क्या होगी, हायर होगी। क्या होगी, दैट विल बी
हायर इन नेचर, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इज शॉर्टर, और अगर इसकी पिच एयर लेंथ क्या हुई, कम हो गई, देखो अब क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये कैसा हायर साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझना इस बात को। देखो इफ़ द लेंथ ऑफ वाइब्रेशन फोर्स इज शॉर्ट, छोटी है ये, ठीक है। वाइब्रेशन लेंथ क्या है, नहीं ये तो बड़ी हो गई, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कर लीजिएगा आप शॉर्टर पिच, उसका लो होगा, ठीक है। और अगर यही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है तो ये हाई पिच की हो जाएगी। क्यों, देखो अब यहाँ पे जो वेवलेंथ के बीच में डिफरेंस है तो वो क्या है, कम है, और अगर वेवलेंथ कम है तो मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो मीन्स इसकी पिच हाई हो गई, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, मिस प्रिंट है, इसको ठीक कर लेना, है ना। फिर है द थिनर ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग द हायर इज़ द पिच, जितनी ही वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग थिन होगी उस पिच उसका उतना ही हाई होगा। जैसे मैंने बताया मच्छर की मरमरिंग साउंड जो होती है, भनभनाहट की आवाज़ होती है, वो उसकी पिच ज़्यादा होती है किससे, इन कंपैरिजन टू द वॉइस ऑफ लायन। और इसमें है कोयल हैज़ अ हायर पिच देन द बफेलो, क्यों, बफेलो की जो वेवलेंथ जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा हो जा सॉरी जो वो हाँ ज़्यादा होता है, तो उसकी पिच क्या होती है, कम होती है। और अगर दो वेवलेंथ के बीच में डिफरेंस बहुत कम है तो ऑटोमेटिक उसकी पिच क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। ये कंफ्यूज मत होना, ऐसे समझो इसको। ये देखो मैंने बताया है, ये देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, देखो थोड़ा ही तो डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए इतना इतना, तो इसकी ऑटोमेटिक पिच क्या है, हाई है। और अगर यही ऐसे डिफरेंस है तो इसमें देखो क्या है, डिफरेंस लार्ज है, लार्ज है तो इसकी पिच ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, थैंक यू।